दोस्तों, एफ और डी का जो डाटा डेली एनालिसिस होता है उसमें बहुत कुछ रहस्य छुपा होता है और आप लोग इस चीज़ को यकीन नहीं करते हैं। तो मैं कल के डाटा और परसों के डाटा को दोनों का एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। 10 तारीख को आप डाटा एनालिसिस करिएगा एफ का। बहुत जल्दी मैं वीडियोस ऐसे बना करके डाल दूंगा आपको कि आप इवनिंग में या फिर अर्ली मॉर्निंग आप जब भी आप वो एनालिसिस करते हैं अपना ट्रेड के लिए या फिर आप पोजिशनल ट्रेड के लिए, तो आपको वो एनालिसिस आपके लिए बहुत हेल्पफुल बन सकती है। अब आप देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या हो रहा है कि मार्केट में कंटिन्यूस एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 26,277, ये कुछ लेवल ऐसे बनता है यहाँ से, इस जगह से मार्केट ने कंटिन्यूसली गिरना शुरू किया और गिरते गिरते मार्केट ने एक अपना रिट्रेसमेंट किया जो कि एग्जैक्टली 50% आता है और फिर से मार्केट ने वहाँ से 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट ने फिर गिरना शुरू किया। फिर मार्केट ने एक पुल बैक किया जो कि 50% एग्जैक्टली होता है, इस स्विंग का होता है, और इसके बाद में फिर से मार्केट ने शॉर्ट यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए, क्योंकि और ये हमारे डाटा में भी दिख जा रहा है। डेली आप डाटा देखेंगे जो भी DIs के और FIs के ना, उसके हिसाब से जो नेट सेलर हैं वो FIs हैं। तो मैं इसको एक छोटे से आपको चार्ट में एक क्या चीज़ करके दिखाना चाहता हूँ, आप उसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मार्केट में हुआ क्या। मेरा ये फेवरेट रिट्रेसमेंट है और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा यहाँ पर स्विंग हाई बना था और यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट गिरा और ये इसने अपना लो बनाया। तो ये मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप ये देखेंगे मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और मार्केट एग्जैक्टली 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, जो कि 0.5 इसके ऊपर अगर यहाँ पे कहीं क्लोजिंग अपने को मिल जाती है डेली की कैंडल, तो हम एटलीस्ट यहाँ तक का एक 25,100 25,200 के लेवल को हम देख सकते थे। और अगर यहाँ पे लेवल क्लोजिंग होता तो फिर हम अपने ऑल टाइम हाई तरफ जाते। लेकिन मार्केट में सेल ऑफ बनाने के लिए रिटेलर को कैसे फंसाया, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाई तो लोगों को लगा कि 1 2 3 4 5 दिन की जो कैंडल्स है वो एक साथ में एक दिन में कैंडल बन गए, तो मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जैसे इसने गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद फिर से मार्केट में अगर अब यहाँ पे आपने पोजीशन अपनी बना करके इस जगह पे बना करके और यहाँ पे अपने कहीं पे बुकिंग कर ली होगी तो आप प्रॉफिट में एंड हुए होंगे। अगर आपने ग्रीड में बैठे रहे होंगे यहाँ पे, तो इस लेवल पे फिर एक रेजिस्टेंस था जो कि आता है 24,500 के लेवल पे, यहाँ से मार्केट ने फिर पटक दिया नीचे, तो रिटेलर फिर फंस गया। ना तो ऊपर का रहा वो ना नीचे बना। आपको नीचे से यहाँ पे ऊपर वाली पोजीशन इस जगह पे कटवा दी और नीचे यहाँ पे शॉर्ट्स आपके नए बनने नहीं दिए। मार्केट में इस मार्केट को ले जाने वाले कौन थे? मार्केट में यहाँ पे पार्टिसिपेशन 3 लोगों का था, एक था DIs का और दूसरा था रिटेलर्स का। रिटेलर हमेशा बुलिश सेंटिमेंट्स में रहते हैं, तो इस जगह एग्जैक्टली 0.5 के ऊपर क्लोजिंग ना होने की वजह से आप मार्केट में फिर से शॉर्ट्स बनते हुए, नए शॉर्ट्स बनते हुए मार्केट फिर अपने इस स्विंग को तोड़ते हुए नया एक रिसेंट लो बना दिया जो कि आता है 22,800 के लेवल पर। अब यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया। अब ये पुल बैक कितना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पुल बैक, ये अपना रिसेंट ये वाला स्विंग पकड़िए और ये पकड़िए, तो ये भी अपना 0.5 आता है, ये भी आपका 0.5 का लेवल आता है। ये देखिए, ये आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं सारा इरेज किया और इरेज करने के बाद मैं आपको एक नया फ्लिप यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ रिवर्स। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया और यहाँ से जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता था तब तक हमारा ऊपर नया हाई नहीं बनता है। इस लेवल को इस जगह पे यहाँ पे क्रॉस किया, कैंडल ऊपर क्लोजिंग हुई, लोगों ने अपनी पोजीशन ऊपर बनाई। ऊपर पोजीशन बनाने के बाद में उस दिन मार्केट में कोई नहीं कमा पाया। जिसने यहाँ पे मार्केट खुलते प्रॉफिट बुकिंग करी होगी तो कमा पाया, नहीं तो यहाँ पे क्या है, एक इट्स काइंड ऑफ डोजी, नॉट परफेक्ट डोजी बट इट्स काइंड ऑफ डोजी। यहाँ पे ना मार्केट ने ऊपर बैठने दिया लोगों को, ना ही तो नीचे, बीच में जा करके कैंडल क्लोज हुई जा करके। फिर मार्केट में 0.5 के लेवल का रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट फिर से ऊपर गया, पुल बैक किया और यहाँ से भी
मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि 23,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट में अगर ऊपर जाना था अपना नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ 24,200। अब आज क्या हुआ, अब आज समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे एक नया लो बनता जा रहा है यहाँ पे, और आज मार्केट में ये डबल बॉटम बना है। डबल बॉटम में जिसने इस जगह पे ट्रेड आज इंट्राडे में पकड़ी होगी वो यहाँ तक अपना पोजीशन काट लेना चाहिए। बैठिए मत, क्योंकि बैठने में क्या होगा, कल है वीकली एक्सपायरी में आपका हो जाएगा थीटा डीके, तो आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट लेवल आता है, अगर 23,400 को ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो हम फर्दर ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। हर एक पुल बैक शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ पे। तो 22,800 का सपोर्ट लेते हुए अगर आपको बैठना था तो यहीं पे बैठना था, 22,800 का रिस्पेक्ट करते हुए और उसी को एसएल मान करके, तो यहाँ तक आप बैठ सकते, प्रॉफिट बुक करके अभी तक बाहर आ जाते हैं। अब मार्केट में ये समझने की कोशिश कि मार्केट कैसे गिर रहा है, गिरना कैसे स्टार्ट कर रहा है। अब एक चैनल में गिर रहा है मार्केट में एक, ये देखिए ये चैनल है, सॉरी मार्केट इस चैनल में गिर रहा है। इस मिडिल ऑफ द चैनल पे नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे इसके मिडिल ऑफ द आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में एक लो बना है जो कि डबल बॉटम की तरह काम कर। अब अगर इस 22,800 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट में सपोर्ट बनेगा और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 23,400 को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये लेवल टूटा और 15 मिनट के या कोई 5 मिनट की कैंडल नीचे कोई क्लोज करता है तो आपको नया लेवल नया निकल के आता है 22,600, और वो 22,600 टूटा तो फिर आप जो होगा निफ्टी में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं जो कि 21,850 या 22,000 के लेवल आपको कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। आरएसआई में बिल्कुल ताकत नहीं है, 40 के नीचे चल रहा है। जब तक ये 50 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड लॉन्ग नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी भी है तो बड़े सपोर्ट पे बनाइए और हैज के साथ में बनाइए। अब हैज क्या होता है, बड़ा सपोर्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है, ये मैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक टेक्निकल एनालिसिस की मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि निफ्टी में कोई भी शॉर्ट्स इसके नीचे बनता है और कोई भी लॉन्ग जो होता है 23,400 के ऊपर बनेगा जाकर के, जो छोटा छोटा है। अगर श्योर शॉर्ट ट्रेड आपको बनानी है ऊपर की तो 23,800 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करिए, नहीं तो 23,800 का रेजिस्टेंस मानिए और 22,800 का सपोर्ट मानिए। इसके बीच पे आप कोई न्यूट्रल पोजीशन, अब न्यूट्रल पोजीशंस क्या होती हैं इसकी सारी जानकारी मैं टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो पे दूंगा, और एक्सक्लूसिव क्या स्ट्रेटजीज हैं सीखने के लिए आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रीड में नहीं बैठना है कि मैं बिल्कुल बॉटम मैंने पकड़ लिया और बॉटम में अब मैं बहुत ऊपर तक ही बैठूंगा, क्योंकि आता हुआ प्रॉफिट आपका चला जाएगा, टाइम डीके होगा वीकली एक्सपायरी के चक्कर में। मंथली में तो आप बैठे रह सकते हैं या कैलेंडर वाले भी एग्जिट कर सकते हैं जिन्होंने बेयरिश कैलेंडर बनाया हुआ था। तो ये निफ्टी की आज की एनालिसिस है जो अभी है, और आपको डे एंड पे 4 से 5 बजे के बाद जब डीआई और एफआईएस के डाटा आ जाएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको एक नया वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। आप देखना उसमें कि आज जो हुआ है वो उसमें डाटा एग्जैक्टली क्या कह रहा है। तो डाटा के हिसाब से अब इस चार्ट को जो मैंने एनालिसिस अभी किया है उस डाटा को मैं ध्यान में रखते हुए आपको बताऊँगा, अपनी चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करूँगा। तो ये आज लाइव मार्केट में मैंने एक चार्ट की एनालिसिस करी, तो थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था कि ये डबल बॉटम कैसे बना। ये लेवल आप देखिए, और काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि ये कैसे आपने चेक किया, तो ये है डबल बॉटम जो 22,800 इस लेवल से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो अगर आप इसको एसएल मान लेते हैं प्रीवियस स्विंग का तो यहाँ से आप इतने पॉइंट कैप्चर कर सकते थे इंट्राडे में। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आधे से ज़्यादा निकल गया है, तो अब इंट्राडे में बचा क्या है, ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं। तो आज के लिए आप ट्रेड छोड़ दीजिए, आज आप मत करिए। और इन्वेस्टिंग के लिए क्या करना है, कहाँ पे आपको पैसे लगाने हैं, वो चीज़ आप मेरे को डीएम करिए। और या तो फिर आप इस जगह पे मार्केट था तो आपको अपनी एसआईपी
या म्यूचुअल फंड को NAV को एवरेज करना था, ना कि स्टॉक को एवरेज करना था। स्टॉक का एवरेज तभी करना है जब वो ऊपर की तरफ जाए। अब कौन कौन से स्टॉक्स इस समय आपको बाई करने चाहिए या कौन कौन से स्टॉक इस समय पोर्टफोलियो से एग्जिट करने चाहिए, ये सब जानकारी मैं मतलब यहाँ पे लाइव अपने एनालिसिस में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सेबी के नए नए नियम्स हैं और उस नियम के अनुसार मुझे चलना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर के तौर पर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरी एनालिसिस का यहाँ पे कोई भी मतलब ये नहीं है कि आप बाय करिए या सेल के, आपका लॉस या प्रॉफिट मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने ये सब जो आपको एनालिसिस दी है कि आज निफ्टी में इंडेक्स में क्या हुआ है वो बताया है। यहाँ पे कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।